नमस्कार साथियों, मैं आर आशीष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी जगत में। साथियों, आज हमारी कारक की जो दूसरी कार्यशाला है और उसमें हमने कारक के भेद आपको बताए थे पहली कार्यशाला में। तो कारक के परिभाषा और कारक के भेद पर चर्चा हो गई थी। कारक विभक्ति जो चिन्ह होते हैं उन पर भी चर्चा हो गई थी और पहला कारक भेद यानी कर्ता कारक पर हमारी बात हो चुकी है। साथियों, आज की कार्यशाला जो है वो कर्म कारक पर है। कारक चिन्ह कर्म कारक का जो होता है वो को होता है। इसे कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह, परसर्ग चिन्ह, प्रत्यय चिन्ह इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। कर्म कारक क्या होता है? परिभाषा करिए कि वाक्य में जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। कोई वाक्य है, ठीक है, कोई वाक्य पूरा हो रहा है और क्रिया का पूरा फल या क्रिया की जो फलदायी प्रवृत्ति है वो जिस पर पड़ेगी वही क्या होगा? कर्म कारक होगा। वहीं पर क्या होगा? कर्म कारक होगा। प्रायः कोई विभक्ति लगी होती है, कभी कभी नहीं भी लगी होती। तो लगने न लगने की जो शर्तें होती हैं, जो स्थितियां होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, नियम होते हैं, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, देखिए उदाहरण देखिए, माँ ने बच्चे को बुलाया। माँ किसे बुला रही है साथियों? माँ जो है यानी बुलाने का जब काम हो रहा है तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है? माँ पर कि बच्चे पर? बिल्कुल बिल्कुल बात करिए, किस पर पड़ रहा है? आपकी माँ बुलाएंगी, आप दौड़े जाएंगे कि नहीं जाएंगे? भाई माँ है, हाँ बिल्कुल, नहीं तो पता नहीं क्या उठ जाएगा हाथ में। ठीक है, धनानंद सेवा हो जाती है। माँ ने बच्चे को बुलाया, तो बुलाने वाला काम जो करता तो यहाँ माँ है, लेकिन क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? बच्चे पर पड़ रहा है। और यहाँ को विभक्ति आई हुई है और यदि ऐसा वाक्य आ जाए, पूछे कारक कौन सा है, तो सीधे कहेंगे भैया कर्म कारक है। कौन सा कारक है? कर्म कारक होगा यहाँ पर। ठीक है, कह भी रहा है वाक्य में जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, क्रिया जिस पर फलदायी होगी वही कर्म कारक होगा। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण देखिए, शिकारी ने बाघ मारा। यहां को नहीं दिख रहा है, लेकिन मारने वाला कार्य जब संपन्न हुआ तो शिकारी प्रभावित होगा कि बाघ? भाई बिल्कुल बाघ प्रभावित होगा। अब एक बात यही ध्यान रखिएगा साथियों, जब भी किसी वाक्य में मारना क्रिया का प्रयोग होगा, जब भी किसी वाक्य में कोई वाक्य आ जाए और उस वाक्य में मारना क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो मारना क्रिया के दो अर्थ होते हैं साथियों। एक मारना क्रिया का अर्थ होता है शिकार करना, यानी जान से मार देना, यानी मृत्यु से संबंध है। और एक मारना क्रिया का जो अर्थ निकलता है वो पीटने से होता है। तो जब भी वाक्य में मारना क्रिया का अर्थ शिकार करना यानी मृत्यु से होगा, तो वहां कभी भी कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। यदि आप करते हैं तो वह वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा अर्थ देख लीजिए, यदि मारना क्रिया का अर्थ पीटना रहा तो कर्म के साथ हमेशा को विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। न करने पर अर्थ अनर्थ हो जाएगा, यानी वाक्य में क्या हो जाएगी? अशुद्धि आ जाएगी। जैसे हरि ने कुत्ते को मारा, हम एक उदाहरण बोल रहे हैं, लिखा नहीं हमने, हरि ने कुत्ते को मारा। अब यहाँ क्या है? हरि कुत्ते को मार रहा है, डंडे से पीट रहा है या मार रहा है, ठीक है, पीट रहा है केवल। लेकिन शिकारी ने बाघ मारा, तो यहां जो मारने की प्रवृत्ति है वो मृत्यु से है, शिकार करने से है। ठीक है, पहला उदाहरण, माँ ने बच्चे को बुलाया, बच्चा बुलाने की क्रिया से बच्चा प्रभावित हो रहा है, यानी यहाँ कर्म कारक है। मारना से बाघ प्रभावित हुआ, बाघ की मृत्यु हुई, अर्थात यहाँ पर क्या है? यहाँ बाघ के पास जो है वो कर्म कारक है। तो ऐसे ही बुलाना, भगाना, जगाना इत्यादि क्रियाएं जो आती हैं, ठीक है, तो बुलाना, भगाना, जगाना, सुलाना, दौड़ाना, रुलाना, उतारना, ये क्रियाएं जब भी आएंगी तो कर्ता कर्म के साथ हमेशा को विभक्ति का प्रयोग होगा। अब दूसरी बात ध्यान रखिएगा, जब मारना क्रिया आती हो, अब मारना क्रिया का अर्थ शिकार करना है, तो कर्म के साथ कभी भी को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है साथियों। और यदि मारना क्रिया का प्रयोग पीटना है तो कर्म के साथ जो है कि को विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे मोहन ने डंडे से कुत्ते को मारा, या मोहन ने कुत्ते को मारा, श्याम ने सांड को मारा। ठीक है, तो यहाँ मारने से क्या होगा? भाई ने मुझे मारा, ठीक है, भाई ने मुझे मारा हम ऐसे भी कह सकते हैं, या माँ ने मुझे मारा तो कह सकते हैं। तो यहाँ पीटना चल रहा है, तो जब पीटना होगा तो माँ ने मुझे ना अगर कहेंगे मुझको मारा,
भाई ने मुझे मारा ना, कहेंगे मुझको मारा, आपने कहा मुझे मारा, तो ये वाक्य जो हो जाएगा अशुद्ध हो जाएगा साथियों। तीसरा उदाहरण है बड़ों को सम्मान दो। यहाँ देखिए चल रहा है साथियों, क्रिया है सम्मान देना, ये क्रिया है। अब यहाँ बड़ों की बात की गई, एक बात बिल्कुल ध्यान दीजिएगा साथियों, जब किसी वाक्य में कोई विशेषण कर्म का कार्य कर रहा हो, जब कोई विशेषण हो संज्ञा बन करके कर्म का काम कर रहा हो, तो वहां हमेशा उस विशेषण यानी संज्ञा जो बनी है उसके साथ क्या होगा, को का प्रयोग होगा। बड़ों को सम्मान दो, छोटों को प्यार दो, महान लोगों को आदर दो। तो ऐसे में क्या होगा, हमेशा उस विशेषण जो संज्ञा काम कर रहा है वहां पर को लगेगा और वहां भी क्या होगा, कर्म कारक होगा। एक उदाहरण और देख लीजिए, राधा ने रोटी को खाया, राधा ने रोटी को खाया। एक बात ध्यान रखिएगा साथियों, वाक्य में कर्म स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, इस पर डिपेंड करेगा यह चीज की अगर को विभक्ति लगी है तो क्रिया पुल्लिंग हो जाएगी। रोटी जो है क्या है, या राधा भी स्त्रीलिंग है, रोटी स्त्रीलिंग है और खाया क्रिया पुल्लिंग आ गई, जबकि वाक्य ऐसा नहीं होता। अगर ऐसे समान रूप से कहा जाए कर्ता और कर्म जब स्त्रीलिंग होते हैं तो क्रियाएं क्या होती है, स्त्रीलिंग होनी चाहिए। लेकिन अब कर्म कारक की वजह से, विभक्ति की वजह से यदि कर्म स्त्रीलिंग का हो और साथ में विभक्ति लगेगी तो क्रिया जो होगी वो पुल्लिंग हो जाएगी। राधा ने रोटी को खाया, अब हटा दीजिए, तुरंत को हटा दीजिए, राधा ने रोटी खाई। जब को नहीं लगेगा तो क्रिया क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी, और जब को लगेगा तो क्रिया पुल्लिंग हो जाएगी। राधा ने रोटी को खाया, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग, लेकिन क्रिया क्या है, पुल्लिंग है। और जैसे ही को हटा दिया जाएगा, राधा ने रोटी खाई, खाया नहीं कह सकते साथियों, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि जब कर्ता एक वचन कर्म स्त्रीलिंग में हो और विभक्ति लगेगी तो क्रिया पुल्लिंग होगी, और जब विभक्ति नहीं लगेगी तो क्रिया स्त्रीलिंग में होगी साथियों, ठीक है। ये हो गए हमारे कर्म कारक का विशेषता, कर्म कारक का नियम। अब हम तीसरा देखते हैं कर्ण कारक। कर्ण कारक, कारक चिन्ह जो होता है से, और जो से का आशय होता है, अर्थ होता है, जो अपना उद्देश्य प्रकट करता है, ये साधन के रूप में करता है, ठीक है। तो परिभाषा कहती है कि वाक्य में जिस शब्द से, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के करने के साधन का पता चलता है, क्रिया किस साधन द्वारा पूर्ण हुई है, संपन्न हुई, तो क्रिया के साधन की जो बात करता है, किस साधन से क्रिया संपन्न हो रही है, वही क्या होता है, कर्ण कारक होता है। उदाहरण से हम बात कर लेते हैं साथियों, तीर से बाघ मार दिया गया, बाघ को मारने के लिए किस साधन का प्रयोग किया गया है, किस साधन का, तीर का किया गया है, इसके साथ से विभक्ति लगी हुई है साथियों। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कर्ण कारक में ही सर्वाधिक प्रत्यय या विभक्ति चिन्ह, परसर चिन्ह चलते हैं, कारक चिन्ह चलते हैं। से, द्वारा, के, द्वारा, के, बिना, के, साथ, के जरिए, ये सभी प्रत्यय चिन्ह यदि आपको दिखाई पड़ जाए किसी वाक्य में, और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वहां पक्का निश्चय है कि जो अर्थ है वो साधन के रूप में आएगा। ये प्रत्यय चिन्ह आपको दिख जाए तो आप कहिएगा भैया यहाँ कारक कौन सा होगा, कर्ण कारक होगा। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के करने के साधन का बोध होता है, पता चलता है, वह कर्ण कारक है। जैसे तीर से बाघ मार दिया गया, बाघ को मारने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया गया वो क्या है, तीर। अब देखिए हम और उदाहरण पढ़ लेते हैं, यहाँ से का प्रयोग द्वारा का पढ़ते हैं। राम द्वारा कथा सुनाई गई, या अध्यापक द्वारा बात बताई गई, ठीक है। अब कहते हैं के द्वारा, चाचा के द्वारा पैसे भिजवाए गए, ठीक है। के बिना, राम के बिना सीता अधूरी है, या राम के बिना सीता नहीं चल सकती, ठीक है। जाहिर सी बात है भाई, के बिना हो गया, बिल्कुल साधन उनका क्या है, जीवन जीने का, साथ चलने का, वो राम है। के साथ, मोहन के साथ मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ, तो उसके सुरक्षा का साधन जो है वो मोहन है, तो के साथ लगा हुआ है। के जरिए, भाई के जरिए पत्र भिजवाया गया, तो अब के जरिए हुआ,
तो से द्वारा, के बिना, के साथ, के जरिए इत्यादि यदि किसी वाक्य में आते हैं और आपसे कारक पूछा जाता है तो आप कहेंगे सीधे करण कारक है। लेकिन यदि कोई वाक्य आ जाए, किसी पद विशेष को रेखांकित करके पूछा जाए कि रेखांकित पद में कौन सा कारक है, तो साथियों वहां हमें थोड़ा ध्यान लगाना होगा। हम उसकी भी बात करेंगे पूरा कारक पढ़ने के बाद। अब है अगला दूसरा उदाहरण है, वह भूख से बेचैन है। बेचैनी का उसके कारण क्या है, साधन क्या बना है, यहाँ भूख बना है। अब साथियों यही विशेष बात ध्यान रखिएगा जो बताना है मुझे आपको। भूख, प्यास, जाड़ा, आंख, कान, प्यास, हाथ, पांव, ठीक है। भूख, प्यास, जाड़ा, आंख, कान, हाथ, पांव, प्यास, ये यदि एक वचन में किसी वाक्य में प्रयोग हो रहे हैं तो से विभक्ति का प्रयोग हुआ करण कारक के। लेकिन यदि इनका प्रयोग बहुवचन में हो जाएगा तो से का प्रयोग नहीं होगा, इस समय यह शुद्ध है। लेकिन जब इनका प्रयोग भूख, प्यास, जाड़ा, आंख, कान, पांव, हाथ, प्यास इत्यादि का प्रयोग आप करेंगे और बहुवचन उनका कर देंगे तो विभक्ति हटा देंगे साथियों। जैसे मैं इसी को बना दे रहा हूं, बहुवचन में देख लीजिए, वह भूखो बेचैन है। यही स्वरूप में शुद्ध है, यही स्वरूप। यदि आप वह भूखों से बेचैन है कर देंगे तो यह वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, और यदि वह भूख बेचैन है तब भी वाक्य अशुद्ध हो जाएगा साथियों। तो कारक संबंधी अशुद्धि को ध्यान देने के लिए भी कारक को जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वाक्य की जो अशुद्धियां होती है, वाक्य जो अशुद्ध होते हैं, शुद्ध अशुद्ध इनमें छांटते हैं, तो साथियों वो किसी विशेष एक चीज में नहीं होती। उसके लिए आपको वर्ण विचार, ध्वनि विचार, शब्द विचार के जितने भी तत्व हैं वो आपको पढ़ने होंगे, जानने होंगे, तब जाकर के आप शुद्ध अशुद्ध छांट पाएंगे। भैया 10 नंबर लगभग आरो में आता है शुद्ध वर्तनी से वाक्य मिला करके। तो साथियों ध्यान रहे आपका, ठीक है। अगला टॉपिक जो है साथियों वो है नंबर 4 जो होगा वो है साथियों संप्रदान कारक, जिस अथवा के लिए। तो देखिए को कर्म में भी आया, यहां भी आ रहा है, तो यहां जो को है वो के लिए के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है, ठीक है साथियों। तो कारक चिन्ह साथियों है को और के। तो के लिए को के स्थान पर ही प्रयुक्त होता है। यदि को के स्थान पर के लिए का प्रयोग न हो पाए या न आ पाए तो वहां कभी भी संप्रदान कारक नहीं होगा साथियों। पहले हम समझ लेते हैं संप्रदान, प्रदान करने की बात कर रहा है, देने की बात कर रहा है। तो जब किसी वाक्य में कुछ किया जा रहा हो किसी के लिए, जब किसी वाक्य में किसी के लिए कुछ किया जा रहा हो अथवा कुछ दिया जा रहा हो या इनका भाव मिल जाए, ठीक है, तो वहां क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। जैसे हरिमोहन को पुस्तक देता है, भाई दे रहा है, हरिमोहन को क्या कर रहा है, पुस्तक दे रहा, देने का भाव है। हरिमोहन को पुस्तक दे रहा है, देने का भाव है। तो जब भी ऐसा भाव आए, जब भी ऐसा भाव दिखाई पड़े, किसी के लिए कुछ किया जा रहा हो अथवा किसी को कुछ दिया जा रहा हो, तो वहां संप्रदान कारक होगा को के लिए। अब देखिए जरा, को के स्थान पर के लिए का प्रयोग है। हरिमोहन के लिए पुस्तक देता है, किसके लिए दे रहा है, मोहन के लिए दे रहा है। हरिमोहन के लिए पुस्तक देता है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हरिमोहन को पुस्तक देता है। बस अर्थ में थोड़ा सा जो है वो अंतर आएगा कि हरिमोहन को पुस्तक देता है तो सीधे तौर पे मोहन को ही दे रहा है, ठीक है, को व्यक्ति के लगने पर। लेकिन अब कहेंगे हरिमोहन के लिए पुस्तक दे रहा है, तो यहाँ तीसरा एक जो है वो छिपा हुआ है, किसी और को दे रहा है मोहन को देने के लिए, फिर मोहन को देने के लिए, अतः यहाँ क्या है, संप्रदान कारक है। अब देखिए राम के हित, अगला है राम के हित सीता वन गई, ठीक है। तो साथ ध्यान रखिएगा, हम तो राम के लिए हम यहां लिख सकते हैं, राम के लिए सीता बन गई। तो के लिए के स्थान पर के हित, के वास्ते, के निमित्त,
के निमित्त इत्यादि प्रत्ययों का भी प्रयोग होता है। और यदि ये प्रत्यय भी दिखाई पड़ जाए तो वहां कारक कौन सा होगा? हाँ बिल्कुल, संप्रदान कारक होगा। राम के लिए सीता बन गई, राम के वास्ते सीता बन गई, राम के निमित्त सीता बन गई, या राम के हित सीता बन गई। तो के हित के वास्ते के निमित्त वाले प्रत्यय यदि आते हैं तो वहां तब भी क्या होगा? संप्रदान कारक होगा साथियों। तो ये रहा साथियों हमारा संप्रदान कारक। साथियों अब अगला हमारा जो है वो पांचवा भेद जो है वो है अपादान कारक। अपादान कारक साथियों, इसमें भी से विभक्ति है और यह से विभक्ति जो है वो अलगाव भावे प्रयोग होती है। इन जिसके साथ लगेगी उससे क्या करेगी? किसी ना किसी का अलगाव कर देगी। तो जरा हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं साथियों। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का पता चले उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे साथियों एक उदाहरण देखते हैं, हम बाकी इस पे बात करेंगे अभी। बड़ा चीड़ पड़ी उदाहरण है, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है। हिमालय से गंगा निकलती है। किससे निकलती है साथियों? हिमालय से। कारक कहां है? यही है। ठीक है। से विभक्ति जिसके साथ होगी अलगाव एक संज्ञा का उसी से कर देगी। जिसके साथ से विभक्ति लगी होगी, हिमालय से लगी है, गंगा को निकाली। ठीक है साथियों, अब हम और बात करते हैं इस पर कि ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस शब्द के साथ से लगा हो और वह किसी चीज का अलगाव कर रही है तो वहां कारक कौन सा होगा? अपादान कारक होगा। इसमें बहुत कुछ करना ही नहीं साथियों, सबसे आसान है। इसमें बड़े परिचित उदाहरण हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। हिमालय से गंगा निकलती है। एक और उदाहरण देख लीजिए। वह दिल से निकली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ खतरनाक व्यक्ति का है ये उदाहरण, जाहिर सी बात है भाई। अब देखिए जरूरी नहीं है कि ये जो निकल रहा है वो आगे हो पीछे हो, कहीं भी हो सकता है, लेकिन निकलेगा जरूर। ठीक है, तो वह दिल से निकली। हाँ हो सकता है भाई। हाँ हाँ धोखा कर बे, सही सही धोखा। ठीक है, तो वह दिल से निकली। तो यहाँ निकलने, यहाँ खुद लिखा हुआ निकलने का बाद किससे? दिल से। तो जिसके साथ से विभक्ति लगी होगी वही अपादान होगा साथियों, और वह अपादान होने के कारण किसी न किसी चीज का अलगाव ही करेगा। जैसे सर्प बिल से बाहर आया, लड़का पेड़ से गिरा, यह बात मुख से निकल पड़ी, वह बात मुख से निकल पड़ी। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा साथियों कि जब भी जिसके साथ से लगा हो उससे कुछ अलग हो रहा हो, कोई चीज अलग हो रही है, दूर जा रही है, तो वहां क्या होगा? अपादान कारक होगा साथियों। आज की जो कारक की दूसरी कार्यशाला है साथियों यही समाप्त होती है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होंगे, और साथ ही साथ अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्त मित्रों तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत।